नमस्कार दोस्तों। मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी भले ही जितने भी सहज तरीके से हर कार्य को करते हों और अपनी वचनबद्ध वो जिस तरीके से रहते हैं, हर काम को बिल्कुल सही टाइम पे ख़त्म करने के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी कुछ बातों में जल्दबाजी कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ नुपुर शर्मा के मामले में। नुपुर शर्मा के मामले को जिस तरीके से खराब कर दिया गया और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से नुपुर शर्मा के ऊपर एक्शन लिया, वो सच में बिल्कुल बेकार था। हम पहले भी इस बारे में बात कर चुके हैं कि नुपुर शर्मा को किस तरीके से निष्कासित कर दिया गया। उसका गुनाह ही क्या था? नुपुर शर्मा ने मोहम्मद साहब के ऊपर कुछ कमेंट कर दिया और कमेंट क्या था? वही जो मोहम्मद साहब की लाइफ से जुड़ा हुआ है। कोई बहुत बड़ी बात तो उसमें थी नहीं। उन्होंने वही कहा जो जाकिर नायक जैसे और दूसरे मुल्ले मौलाना जो हैं अपनी स्टेज से कहते रहते हैं, लेकिन इस बात को जो है जानबूझ के बतंगड़ बनाया गया और ये कहा गया कि नुपुर शर्मा गलत है और हमारे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे कोई भी कोर्ट हो, वो सारे के सारे नुपुर शर्मा के ऊपर चढ़ गए और कहने लगे कि तुमने, यू लेडी, ऐसे कहा था सुप्रीम कोर्ट ने उसमें, यू लेडी तुमने सारा का सारा ड्रामा किया है और ये सारे के सारे जो गले कटने की दिक्कतें आ रही हैं, जो कह रहे हैं लोग कि सर तन से जुदा कर देंगे, गुस्ताखे रसूल की एक सज़ा सर तन से जुदा, हम तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे, ये सारे के सारे जो ड्रामे हो रहे हैं तुम्हारी वजह से हो रहे हैं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट उस समय कह रहा था। सुप्रीम कोर्ट को शर्म नहीं आती ये बोलते हुए कि भैया इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इस देश में सनातन को गाली दी जा सकती है, सनातन को एड्स कहा जा सकता है, इस देश में शिवलिंग को जो है उसके ऊपर जो है वजू किया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, करो ना सब कुछ जो करना है। तो फिर मोहम्मद साहब को भी बोल दो, क्या बोलना है? दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इस देश में कुछ लोगों को लगता है कि हम ही हैं जिनके खिलाफ नहीं बोला जा सकता, बाकियों के खिलाफ बोला जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसमें आग में घी डालने का काम किया है। जब नुपुर शर्मा का प्रकरण हुआ और नुपुर शर्मा के ऊपर ऐसे आरोप लगाए गए कि उन्होंने गलत बोला है, तब भारतीय जनता पार्टी को पीछे खड़ा होना चाहिए था। भले ही आप मुंह पे कुछ ना बोलते, लेकिन कम से कम आप पीछे तो खड़े होते। जो धमकियां दे रहे थे सर तन से जुदा, कम से कम आप उनकी सेटिंग तो करते। आप उनके सर के ऊपर अगर गन भी रख देते, तब भी उनके मुंह से ये जुबान से ये निकलता नहीं कि सर तन से जुदा। कोई अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे कुछ भी बोल सकता है ना इस देश में, यही तो बोला जाता है कि अभिव्यक्ति के नाम पे कुछ भी बोला जा सकता है। तो नुपुर शर्मा ने भी बोल दिया, टी राजा ने भी बोल दिया। अब मुझे एक बात बताइए, उसके बाद सर तन से जुदा कर दिया जाता है कहाँ पे? राजस्थान में कन्हैया लाल का सर तन से जुदा कर दिया जाता है, वीडियो बना ली जाती है उसकी सरेआम। कुछ नहीं होता है क्योंकि सरकार वहाँ पे किसकी चल रही है? वहाँ पे एजेंडाधारियों की और लिबरांडुओं की सरकार चल रही है, कुछ नहीं होता। अब अंदाज़ा लगाइए, तब सुप्रीम कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का सर तन से जुदा हो गया, तब उसे अभिव्यक्ति याद नहीं आती, तब उसे कुछ याद नहीं आता। अब ऐसे सुप्रीम कोर्ट का हम क्या करें? तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट जब नुपुर शर्मा को बेइज्जत कर रहा था, उस समय यह भारतीय जनता पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी थी और कार्यकर्ता इस चीज़ से सबसे ज़्यादा नाराज़ होता है। जिस समय वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा था, उस समय भारतीय जनता पार्टी पीछे खड़ी थी। उस समय आगे आना चाहिए था, तो वो आगे नहीं आई। तो इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है और ज़्यादा गिर जाता है और मुझे लगता है कि नुपुर शर्मा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप ऐसे सनातनी विरोधियों को देख लीजिए, चाहे वो स्टालिन हो, स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन, वो क्या कह रहा है कि सनातन एक एड्स है, सनातन एक बीमारी है, और दूसरे लोग तो ये कह रहे हैं कि सनातन को जो है मिटा देना चाहिए, ये एक सबसे बड़ी बीमारी है, इसकी जो है इसकी डिमोलिशन का कोई तरीका निकालना चाहिए। अब देखिए, इस तरीके की बातें कर दी जाती हैं। सनातनी ये कभी नहीं कहता कि हम आपका सर तन से जुदा कर देंगे। तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को यह एहसास होना चाहिए था कि आप ऐसे ही बोल के निकल जाएंगे तो कार्यकर्ता के ऊपर और नीचे जो आपका वोटर है, जो आपको भारत के सनातन और उसकी संस्कृति की रक्षा के लिए वोट देता है, वो वोटर आपके मुंह पे ताकता है। और अगर आप हमेशा यही कहेंगे कि चलिए एक कम्युनिटी को थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए हमने उनको आराम दे दिया, इस कम्युनिटी को बैलेंस करके कोई फ़ायदा नहीं है, ये कम्युनिटी ऐसी ही रहने वाली है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कम्युनिटी का मतलब ये नहीं है कि आप गलत लोगों के साथ जो है खड़े हो जाएं। अगर कोई ये कह रहा है कि सर तन से जुदा, तो उसके सर को पहले सेट कर दीजिए, सबसे बेहतर तरीका ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर मुसलमान सर तन से जुदा कह रहा है, जो कह रहा है उसे सेट कर दीजिए ना, और जिसने सर तन से जुदा किया है उसे जो है जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश कीजिए, चाहे एनकाउंटर हो चाहे कुछ भी हो। गलत चीज़ को आप सही ठहराने की कोशिश करते हैं जब आप नुपुर शर्मा को ये कहते हैं कि आपने गलत किया और आपको हम पार्टी से निष्कासित कर रहे हैं।
सारा का सारा कार्यकर्ता गण जो है वो बिल्कुल ऐसे चले हो जाते हैं जैसे उनके अंदर पूरा का पूरा भाव ही खत्म हो जाता है, मन ही नहीं करता कि जो है पार्टी के साथ खड़ा हुआ जाए। तो इस तरीके का मनोबल पार्टी को गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैं मानता हूँ कि कोई गलत बोलने के किसी को भी नहीं कहा जा सकता कि आप गलत बोलिए, लेकिन ये अभिव्यक्ति की आज़ादी में आना चाहिए। जब कनाडा ये कह सकता है कि खालिस्तान की बात करना अभिव्यक्ति की आज़ादी है, देखिए ऐसे ऐसे जो है फटीचर लोग भी भरे पड़े हैं जो दूसरे देश के विरोध वाली बात को क्या कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे सऊदी बोले चाहे कोई और बोले। ये जो बवंडर मचाया गया इसको इंटरनल मैटर की तरह कंसिडर किया जाना चाहिए था कि भैया सऊदी और यूएई जो है अपने काम से मतलब रखें, यहाँ के मामलों में हस्तक्षेप ना करें। मामला सिर्फ इतना सा था, सऊदी को कोई लेना देना नहीं है इस्लाम से, सऊदी सिर्फ पैसे का पीर है, बाकी कुछ नहीं। सऊदी से कोई खास फर्क किसी को नहीं पड़ता, सऊदी सिर्फ पैसे के मामले में हमेशा आगे रहता है। बिजनेस फर्स्ट प्रायोरिटी सऊदी की इस वक्त है। तो मुझे लगता है नुपुर शर्मा अभी 1-2 दिन पहले जो है एक प्रोग्राम हुआ है, एक फिल्म थी अग्निहोत्री जी की, जिसके बारे में अभी न्यूज़ चली रही है आजकल, वैक्सीन के ऊपर वो बनी हुई फिल्म है। तो उस फिल्म का जो प्रमोशन था उसमें नुपुर शर्मा को देखा गया है और मुझे लगता है कि बड़ी जल्दी, बड़े दिनों बाद उन्होंने ये अपना पब्लिक अपीयरेंस दिया है। काफ़ी लगभग 1 साल से वो किसी सोशल मीडिया पे भी अपीयरेंस नहीं दे रही हैं। तो मुझे लगता है बड़ी जल्दी वो अपना एक कुछ पॉलिटिकल अपीयरेंस भी दे सकती हैं और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अपने जो डिसीज़न उन्होंने लिया उसमें दोबारा से विचार करना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।